मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजधानी पटना में। जो हमारे सामने में है जो शख्स हैं वो जेपी सेनानी है। वो जेपी सेनानी जिनके बदौलत बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार तक न सिर्फ हटाई गई बल्कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक ऐसी आंदोलन समस्त देश में उग्र आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिला, जिसमें से एक शख्स हमारे बीच में है जिनका नाम है पोखराज सिंह साहब। पोखराज सिंह साहब के बारे में मैं लगातार दिन रात आपको दिखाया, बातें किया, लेकिन आज जो हमारे साथ और इनके साथ घटना घटी उसकी मैं लाइव इन्हीं की जुबानी एक ऐसी सच्ची घटना जो इनको जयप्रकाश नारायण की जो आंदोलन हुआ था उसमें जो मीसा के तहत जो जेल गए थे वैसे लोग जिन्हें माननीय नीतीश कुमार वर्तमान सरकार ने पेंशन योजना के साथ साथ एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए इनको एक बहुत बड़े सम्मान के साथ प्रति महीना कुछ विशेष राशि के सहयोग के साथ ऐसे तमाम हजार लोगों को वो सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया, जो आदेश बिहार सरकार ने दारू प्रतिबंध को लेकर के भी दिया बिहार पुलिस प्रशासन को। लेकिन बिहार पुलिस प्रशासन आज तक न तो सरकार की आदेश का पालन किया है, न ही विधि व्यवस्था से जुड़े हुए किसी भी नियम और कानून का, या हमारे कोई भी माननीय न्यायालय हो उनके एक भी अक्षरों का, शब्दों का आज तक 77 साल हमारे स्वतंत्रता को होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में जो बिहार राज्य है, जो यहाँ की पुलिस और प्रशासन है, किस तरह से अपराध करवाती है, किस तरह से बैंक डकैती से लेकर के लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई, 25 लाख रुपया में हत्या, जैसे कि नीलेश मुखिया की हत्या हुई थी 25 लाख रुपया में, तो 60% स्थानीय थाना यानी पुलिस प्रशासन लिया था और 40% जो है ना गोली मारने वाला वे अपराधी जो बाइकर्स गैंग कहलाते हैं। और बाइकर्स गैंग पटना पुलिस के नेतृत्व में एक सुनियोजित तरीके से, प्रिपेयर्ड तरीके से चल रहा है, किसको लूटना है, किसको गोली मारना है। जिस तरह की पुनाईचक में हत्या हुई मार्च 2024 में, आपने देखा कि लॉकडाउन में उल्लंघन करके बिहार पुलिस प्रशासन ने भोजपुरी फिल्म एक ऐसे नायक जो आपके सामने में आज आवाज़ बन करके इनका इंटरव्यू ले रहा है, वो संदीप सिंह चौहान है, जिसके कैरेक्टर पर आपने फिल्म बनाया। भोजपुरी फिल्म था जो सक्सेस नहीं हुआ। देखो भगवान का चमत्कार, मैं दिखाता हूँ भगवान का चमत्कार। इश्क दीवाना तो संदीप सिंह चौहान पे जो गलत तरीके से फिल्माया जा रहा था, फिल्म इश्क दीवाना, वो बलि का बकरा साबित हुआ और विधि व्यवस्था के विरुद्ध जाकर के लॉकडाउन में फिल्म निर्माण करने वाले पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी तक, ये समस्त लोग मिल करके देखिए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में अभी ये कोडरमा झारखंड से 50,000 रुपये लेकर के आए। चूँकि यहाँ के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, थानेदार, चौकीदार सब के सब चोर, बिना पैसा का काम नहीं करता। इनका जो फाइल है ये संबंधित थाना में अटका हुआ है। जब 50,000 रुपया की डिमांड हुई और जब तक सत्यापित काराधीन होने का इनको या इनके तरह हजार लोगों को वो सत्यापित प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जिसके लिए इन्होंने लगातार आवेदन दिया है। और उन लोगों को जयप्रकाश नारायण की जो स्वतंत्रता सेनानी का जो स्कीम बनाया गया बिहार के मुख्यमंत्री श्री कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार के द्वारा, वो पैसों के बल ही वैसे लोगों को पेंशन दिया जा रहा है जो पैसा दिया। ये आईने की तरह क्लियर है कि बिहार पुलिस प्रशासन आज इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। इन्होंने कई बार आवेदन दे दिया अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर के, और इनको अभी 25 लाख रुपया भैया मिला नहीं। लेकिन इनके घर चोर, डकैत, बदमाश ना धमकी देने के लिए नहीं जाते हैं, गोली मारने के लिए जाते हैं। क्या बात, ये सही है या गलत? पोखराज बाबू बोलिए। सही है ना? गोली मारने के लिए आपको जाता है ना, तो आपने थाना पुलिस को बोला है ना
थाना कौन सा हो गया आपका? शाहपुर थाना तो बिका हुआ। थाना बिका हुआ। क्या ठो थाना बिका हुआ? बहुत बढ़िया आपने बोला है। शाहपुर, दानापुर और रूपसपुर। और रूपसपुर का थाना प्रभारी को मैं ही सस्पेंड करवाया था। उसका नाम था धनंजय या क्या कुछ नाम था। खैर छोड़िए, यहाँ तो डीजीपी सस्पेंड हो रहे हैं तो उनका क्या मैं नाम बोलूँ। तो ये हमारे सामने जो है पोखराज सिंह साहब जो 50,000 रुपये लेकर के, देखिए बैग लेकर के आए थे, थके हारे थे, धूप था, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप था। जिस मंदिर में ये आराम कर रहे थे वो सचिवालय परिसर स्थित न्यू हनुमान मंदिर है, मैंगल्स रोड में। जस्ट बाईं तरफ भाजपा के विधायक हैं निर्वाचित राजू सिंह, और उसके जस्ट बगल में राजस्व मंत्री भी बिहार सरकार के रहे हैं। कौन मेहता है? आलोक मेहता जी। और फिर उनके बगल में पूर्व कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी, यानी अपने ही भाई का हत्यारा, मैं तो ऐसे नाम बोलता, जगन्नाथ मिश्रा जी का लड़का नीतीश मिश्रा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी यदि जेल जाने से बच रहेंगे ना तो हमारी इस बातों पे ध्यान देंगे। देखिए आप भी जेल जाएंगे, आपकी पुलिस प्रशासन तो जाएगी, आप भी जेल जाएंगे। जब ये घूस देने के लिए पैसा लाए थे झारखंड कोडरमा से, इनका मोबाइल और रुपया चोरी हो गया। अब इनकी उम्र देखिए, आवेदन जाएंगे देने के लिए आपको, हम ही लोग आवेदन लिखेंगे, इनका समय लगेगा। लेकिन भैया ये तो घटना आज की घटी है। आज कौन सा दिन है भैया? शुक्रवार। तारीख 20 है, 21 है, 21 तारीख है, 21/6/2024। अरे भैया 16/6/2023 को तो रंगे हाथ हम पकड़े जी पटना के कमिश्नर को, पटना के डिप्टी कमिश्नर को, यानी IAS और IPS को रंगे हाथ चोरी करते हुए। कौन सा चोरी करते हुए? तो सुनिए, जितना भी सफाई कर्मचारी है उसका ये लोग आधा सैलरी ले लेता है पहला। ये जो सड़क है, ये जो तंबू है, या इसमें जो व्यवस्था है खाने पीने को, पानी को लेकर के, जो भी सब में ये लोग कमीशन तो छोड़ दीजिए, पानी नहीं देता है लेकिन पानी का पैसा जोड़ता है। ये तमाम IAS और IPS यदि इस तरह से काम करेंगे, और हमारे सामने में जो है पोखराज सिंह साहब जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे बीच एक आदर्श है, और इनका यदि मोबाइल चोरी होने लगे, ये जो है इनका भी 60 साल है, देखिए उम्र, इनका यदि मोबाइल चोरी होने लगे, मैं फिर से कहता हूं तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी को, चूड़ी पहन लीजिए, आप लोग अपनी अपनी वर्दी उतार लीजिए और चूड़ी पहन लीजिए, नहीं तो भारत की संविधान और भारत की जनता में बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो सिर्फ जगाने का काम करता हूं। एक बार आवाज़ दे दूंगा तो जेल में बोला था कि 32 इंची का 1 सेकेंड में धाराशाही हो जाएगा। तो आप यदि नियम कानून का पालन खुद नहीं कीजिएगा, खुद चोरी कीजिएगा, खुद दारू बेचवाइएगा, और कैमरे में आप भी हैं भैया, हम भी हैं, सिर्फ CCTV कैमरे में आम आदमी नहीं है, CCTV कैमरे में या हमारे कैमरे में भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस प्रशासन के लोग हैं, तो तमाम लोगों पे कार्रवाई होगी। क्योंकि हमारे पर हुई तो आप पर नहीं होगी। और इनका मोबाइल क्या पाकिस्तान से आए थे लोग या बांग्लादेश से? आप ही के चोरवा पुलिस प्रशासन चुराया होगा। जिस तरह से इस मंदिर में नौलखा मंदिर का पुजारी का मोबाइल चोरी हुआ तो आपने नहीं ढूंढ पाए, तो इनका क्या मोबाइल आप ढूंढ के ला दोगे क्या? सुनो, मेरा नाम संदीप सिंह चौहान, फिर से मैं बातें करता हूँ। 7 साल में तो एक बच्चा भी कोई काम कर देता है, लेकिन तुम लोग से 77 साल नहीं हुआ। ये बिहार पुलिस प्रशासन को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन संदीप सिंह चौहान 7 साल के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम 7 साल में पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व के लोगों को करोड़पति बना दिया है ना, जो तुम्हारे पास आवेदन चला गया। दूसरा, कोई भी समस्या हल 7 सेकेंड में भी हो सकता है, 7 मिनट में भी हो सकता है, 7 घंटे में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, 7 महीने में भी हो सकता है, 7 साल में भी हो सकता है, लेकिन 70 साल तक नहीं हो, यह हमारा देश के लिए एक प्रश्न है। क्योंकि 77 साल हमारी आज़ादी को हो गया और ये समस्त अधिकारी अपराधी बने हुए हैं बिहार में। हो सकता है कि यही स्थिति पूरे देश में हो, अन्य राज्यों में भी हो, लेकिन बिहार पुलिस प्रशासन तो सक्रिय रूप में भूमिका दिखाई दे रही है आतंकवादी संगठन की, जो कैमरे में कैद है, जिसका नाम है आर्ट ऑफ लाइफ बाय से चौहान, शॉर्ट नेम है ATC, जहाँ 1 रुपया की कीमत हमारी
हमारी 1 रुपया की कीमत, यानी भारत में 1 रुपया की कीमत ठेंगा का निशान है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हमारी भारत की रुपया 5000 के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। यदि आप 1 रुपया भारत की है तो कितना है? 5000। लेकिन मेरी दुनिया में जहाँ पे ये घटना, मोबाइल आप छीन लेते हैं, थाना प्रभारी हो, एसपी हो, या आप छिनवा लेते हैं और कार्रवाई आप नहीं करते हैं, तो क्या आपको अस्थायी रूप से निलंबित नहीं कर देनी चाहिए क्या? इसके लिए मैं पहली बार बोल रहा हूँ। इसके लिए मैंने आवेदन दिया है 27 दिसंबर 2023 को डीजीपी आरएस भट्टी को बिहार पुलिस मुख्यालय में जाकर अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जा रहा है समस्त बिहार पुलिस प्रशासन को। चूँकि आप लोगों को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, दारू बेचते हुए, दारू बेचवाते हुए, दारू पीते हुए, लूट करते हुए, लूट करवाते हुए, हत्या करते हुए, हत्या करवाते हुए, अपहरण करते हुए, अपहरण करवाते हुए, बहन बेटियों का इज्जत लूटते हुए, बहन बेटियों का इज्जत को नीलामी करते हुए। अभी अभी हमारी बेटी आई है बिहार की, राजस्थान से, 7 महीने की गर्भ लेकर के, यानी 28 सप्ताह हो गया, और 28 सप्ताह की नाबालिग बच्ची को गर्भपात करवा देना, ये कहाँ का नियम है? इसमें तो बिहार सरकार खुद फंसेंगे, नीतीश कुमार। इसमें डीजीपी आरएस भट्टी जेल जाएंगे। और अंतिम शब्द में मैं ये कहानी समाप्त करूंगा। ये पोखराज बाबू हैं, मोबाइल नंबर अपना बताइए। 9386 72 3257। आप देख लीजिए, इनका उम्र जो है 70 साल प्लस है। 80 साल हो गए ना आप? यानी 80 साल प्लस है, 81 साल है। तो इनकी आवाज़ भी देख सकते हैं। और आज तक इनको बिहार सरकार के द्वारा वो अधिकार नहीं दिया गया जिसके लिए कानून बने हैं। क्योंकि कानून का पालन बिहार सरकार का एक भी मंत्री, एक भी विधायक, एक भी पुलिस प्रशासन के लोग नहीं करता है। और आम आदमी को आप फाइन करते हैं, और सीएम से लेकर के और डीएम तक का गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सब कुछ फेल है। मैं चेक किया और मेरे पास टोटल लिस्ट है। अब आप बताइए कि इनका मोबाइल, पोखराज सिंह साहब का जो नंबर बोले हैं, कब तक आप ढूंढ देते हैं? क्योंकि आपका ऑपरेशन मुस्कान है और हमारी भी ऑपरेशन मुस्कान है। आप ऑपरेशन मुस्कान में कहते हैं कि मोबाइल मिल जाता, मैं कहता हूं मेरे ऑपरेशन मुस्कान में आप बहन बेटियों का मुस्कान को बेच देते हैं, नीलाम करते हैं। आप इनके चेहरे पे आज मुस्कान होनी चाहिए। अभी 50,000 रुपया और इनका मोबाइल देखिए, मुस्कान है, मुस्कान गायब कर दिया है। ये कौन किया है? बिहार पुलिस प्रशासन। तो समझिएगा, बिहार पुलिस प्रशासन एक सक्रिय रूप में आतंकवादी संगठन के रूप में मैं सत्यापित करता हूं। नेशनल ब्यूरो चीफ, जय हिंद एंटी क्राइम ब्यूरो दिल्ली के साथ साथ ग्लोबल हेड एंड वर्चुअल दुनिया में जो आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस चौहान है, उसमें हमारी जो वीडियो थी, आज हमारी लास्ट ये मुहिम चल रही है। ऑपरेशन मुस्कान समाप्त किया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल भी चोरी करने वाले बिहार पुलिस प्रशासन, ऑपरेशन मुस्कान के तहत आपका मुस्कान को भी चोरी करने वाले हमारी बिहार पुलिस प्रशासन। तो भैया शर्म कीजिए और संभल जाइए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9334466034 9334466034 पर किसी भी तरह की समस्या आपके साथ हो रही है, उसका मिनटों में समाधान दिलवाएगा। उसका नाम है संदीप सिंह चौहान, और 7 मिनट में हमने मोबाइल दिलवाया। शर्मा जी, उसी मंदिर से चोरी हुई थी तो मैंने दिलवाया ना आपके सामने में। और अभी देखिए, मैं इनके वहाँ तो नहीं था, तो मोबाइल इनकी चोरी हो गई। तो 7 दिन के अंदर भैया बिहार पुलिस प्रशासन दे दीजिए मोबाइल, नहीं तो 2 जुलाई से जो न्यू कानून होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ बिहार पुलिस प्रशासन आप ही चोर है, आप ही बलात्कारी हैं, आप ही अपराधी हैं, आप ही भ्रष्टाचारी हैं, आप ही आतंकवादी हैं। तो यानी देशद्रोह का भी मुकदमा आप पर चलेगा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस एंड गुड बाय।